तो अभी जैसे रिसेंटली चाइना ने पाकिस्तान को बोला कि अगर वो अमेरिका को बेसिस देगा तो चाइना तो बिल्कुल उनके साथ ताल्लुकात ख़त्म कर देगा। तो अगर नहीं देता तो ऑफ कोर्स फिर चाइना खड़ा होगा उनके साथ। और अगर जिसको डॉलर मिल रहे हैं वो तो चुप रहेगा ना। मैं बच जाऊँ मेरा भाई मर जाए, अब वो गेम चल रहा है। अल्लाह हम सबको अकल दे। पहले हमास की बारी थी, फ़लस्तीन गया, उसके बाद इराक गया, लिबिया गया, अगर ईरान गया तो उसके बाद पाकिस्तान जाएगा। उनकी सब पर टारगेट पाकिस्तान है। अमेरिका बम मारता है, आप बोलिए फील्ड मार्शल वहाँ था, फील्ड मार्शल क्या कर लेगा? वो क्या कर सकता है? अमेरिका कुछ करेगा? हम कुछ रहते हैं, हम कर्जे में डूबे हुए, हम IMF के गुलाम हैं। फील्ड मार्शल ये गए हैं अमेरिका, तो उन्होंने उनके साथ हाथ वगैरह मिलाए हैं, उनके साथ जाके बैठे हैं, जबकि सूरत हाल मुस्लिम कंट्रीज़ और ये नॉन मुस्लिम के दरमियान बहुत संजीदा है। बात करेंगे नहीं नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो पूरी दुनिया में सिर्फ कटोरा लेके ही घूमते हैं। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कहते हैं कि अमेरिका के सामने पाकिस्तान चंद डॉलर में बिक गया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने ईरान में अटैक करने के लिए अमेरिका को एयरबेस प्रोवाइड कर दिए है। दोस्तों, ईरान ने भी पाकिस्तान को खुली धमकी दे दी है कि अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को एयरबेस प्रोवाइड किए तो पाकिस्तान को हम मिटा देंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। जैसे ही हमारे फील्ड मार्शल वापस आए हैं तो ईरान के ऊपर उनके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर अटैक होता हुआ दिखाई दिया गया है। B2 इस्तेमाल किया गया है और सुनने में आ रहा है कि जो पाकिस्तान की बेस है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस भी अलाउ किया है, कह लेंगे अमेरिका को कि आप यूज़ कर सकते हैं और जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं उसके ऊपर बॉम्बिंग कर सकते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने क्या बिट्रे किया है ईरान को? नहीं, पहले तो मैं आपकी बात डिनाई कर दूं कि अमेरिका पाकिस्तान की बेस यूज़ कर रहा है, वो झूठ है। अमेरिका इंडिया की बेस यूज़ कर रहा है। और रही बात फील्ड मार्शल की, वो तो आप अपने चक्कर में गए थे और आपने ब्लेम डाल दिया उस पर ईरान और पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक खुद कमज़ोर मुल्क है, वो क्या करेगा बेचारा। और हमारी जितनी मुस्लिम कंट्री है उन सबको मिलकर अब ईरान का साथ देना चाहिए। जिस तरह फ़लस्तीन तबाह हो गया, एक दिन ईरान भी तबाह हो जाएगा, इस तरह हम भी तबाह हो जाएंगे। यहूदी इसराइल जो मुल्क है जिसकी वजह से ये सारे मसले हो रहे हैं, अमेरिका क्यों बीच में बोला? उसने इसराइल का साथ दिया ना। तो ईरान मुस्लिम मुल्क है, हम क्यों बीच में नहीं बोलते हैं? एज अ मुस्लिम हमें बोलना चाहिए। सर, जो यूएसए ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर, इस पर क्या कहना चाहते हैं कि यूएसए क्यों जो ईरान है उनको बनने नहीं दे रहा एक न्यूक्लियर पावर? और स्पेशली अगर बात की जाए अब तो ईरान के एक एनवॉय है, उन्होंने कहा कि अब हमें भारत से मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि भारत तो खुला सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। या ट्रम्प नहीं चाहता कि ईरान ऊपर आए, क्योंकि ईरान अब पहले मैं समझता था कि पाकिस्तान सिपस ला रहे मुस्लिम कंट्री का, नहीं, ईरान सिपस ला रहे मुस्लिम कंट्री का। वो सामने तो आया, उसने अपनी इकनॉमी तबाह कर दी है, उसने अपनी हर चीज़ तबाह कर दी, उसने अटैक तो किया। बहुत छोटा मुल्क है ईरान, उसका टकराव नहीं है अमेरिका से, लेकिन हिम्मत तो की। हम इतने कमज़ोर क्यों हैं? अगर हम मुस्लिम हैं और हमारा बिलीफ अल्लाह पे, तो हमें अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। हमें अमेरिका नहीं खिलाता, हमें IMF भी खिलाता, हमें अल्लाह खिलाता है। तो हमें इस टाइम सारे मुसलमानों को एक होना चाहिए, हम बहुत सारे हैं, हम क्यों नहीं करते ऐसा? क्योंकि अमेरिका इसराइल इसलिए खड़ा है क्योंकि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। कतर, सऊदी अरब, हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, लीबिया, मिस्र, उर्दान, कितने बोल के जो मुझे नाम भी याद नहीं है। हम बहुत छोटे तो नहीं हैं, हम तो बहुत सारे हैं। हम बोलते हैं जी बिल्कुल, क्योंकि हम देखें तो ईरान भी एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे के ऊपर बना है। तो अगर उन्होंने, हमें तो पता है क्योंकि ये पाकिस्तान हमारे ये एयर मार्शल जो हैं, फील्ड मार्शल, ये गए हैं अमेरिका, तो उन्होंने उनके साथ हाथ वगैरह मिलाए हैं, उनके साथ जाके बैठे हैं, जबकि सूरत हाल मुस्लिम कंट्रीज़ और ये नॉन मुस्लिम के दरमियान बहुत संजीदा है। तो ऐसा जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो ये तो बिल्कुल एक गलत चीज़ है और गद्दारी में आता है बिल्कुल। तो क्या मजबूरी होगी कि ऐसा कर दिया गया दोबारा? क्या लॉन्स लेने के लिए ऐसा किया है कि आपने ईरान को, अमेरिका को अपना एयर स्पेस दिया, फिर अमेरिका ने कह लें कि डायरेक्ट ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दिया? जबकि भारत की बात की जाए तो भारत तो खुल्लम खुला इसराइल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने भी इसराइल को ही सपोर्ट किया है, इसके अंदर ईरान को सपोर्ट नहीं किया। जी बिल्कुल, जैसे हमें पता है कि अमेरिका फुली सपोर्ट दे रहा है इसराइल को,
तो हमें हमारे फील्ड मार्शल को इस वक्त में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था अमेरिका, ख़ास तौर इस हालात में, क्योंकि हमें पता है कि ये आजकल हालात बहुत ये वॉर के बने हुए हैं और हमें सारे जो निशानियाँ वो वर्ल्ड वॉर 3 की नज़र आ रही हैं, क्योंकि संजीदा और हमारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के दरमियान एक बहुत बड़ी वो छिड़ गई हुई है। तो अब जो है जंग इस्लाम के नाम पे है, तो बिल्कुल ये तो एक बहुत गलत बात है। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, तो वो सिर्फ अगर सपोर्ट करे इसराइल को तो वो एक अलग बात है। हमें भी इस वक्त ईरान को सपोर्ट करना चाहिए था, ना कि अमेरिका में जाके इस वक्त बैठना चाहिए था। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमें भी ईरान को सपोर्ट करना चाहिए था, हमने ईरान को सपोर्ट नहीं किया है। और इस वक्त जो बात हो रही है कि पाकिस्तान इतना कुछ कैसे कर सकते हैं, जबकि पहले सीरिया की आई है, फिर सीरिया में देख लें, इराक में देख लें, उसके बाद लिबिया में देख लें, फिर अब ईरान में देख लें कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर आने वाला है। जी बिल्कुल, ये हमें देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि पहले उन्होंने फ़लस्तीन पे अटैक किया, फिर सीरिया पे, और अब जाके ये ईरान पे हुआ। तो हमें, क्योंकि हम मुस्लिम कंट्रीज़ में वाहिद कंट्री हैं पाकिस्तान जो एटॉमिक पावर है, तो लाजमी बात है वो चाहते हैं कि जो जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ है वो एटॉमिक या न्यूक्लियर पावर से ख़त्म हो जाए, तो वो कमज़ोर पड़े और हमें उन पे मतलब ज़्यादातर बर्तरी हासिल हो। तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि अगला नंबर पाकिस्तान का ही है। तो अब 6 कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, और अगर देखा जाए तो अभी कोई भी बीच में नहीं पड़ रहा है ईरान की और पाकिस्तान पड़ रहा। जिसको डॉलर मिल रहे हैं वो तो चुप रहेगा ना, तो मैं बच जाऊँ मेरा भाई मर जाए। अब वो गेम चल रहा है। अल्लाह हम सबको अकल दे। पहले हमास की बारी थी, फ़लस्तीन गया, उसके बाद इराक गया, लिबिया गया, अगर ईरान गया तो उसके बाद पाकिस्तान जाएगा। उनकी सब पर टारगेट पाकिस्तान है। अमेरिका बम मारता है, आप बोलिए फील्ड मार्शल वहाँ था, फील्ड मार्शल क्या कर लेगा? वो क्या कर सकता है? अमेरिका कुछ करेगा? हम कुछ रहते हैं, हम कर्जे में डूबे हुए, हम IMF के गुलाम हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि फील्ड मार्शल इसलिए वहाँ पर जाकर कह लें कि जो मुस्लिम उम्मा है या कह लें कि जो इस्लाम है उसको बेच दिया है ट्रंप के सामने, और स्पेशली अगर देखा जाए तो इसके बरक्स डॉलर्स मिलते हैं पाकिस्तान को। अभी भी देखें इंडो पाक की वॉर में $1 बिलियन पाकिस्तान को मिले हैं। पाकिस्तान क्या बेचेगा? जो पावरफुल कंट्री मुस्लिम की, सऊदी अरब, मैं खुला बोल रहा हूँ ना, सऊदी अरब, उसने क्या कर दिया? जो कतर आपको वो गिफ्ट दे रहा है ट्रंप को, हम इतने कर्जे में डूबे हुए हैं, हमें तो गिफ्ट नहीं मिल रहा, वो सोने के जहाज दे रहे हैं, हमें दो ना गिफ्ट, जो कमज़ोर मुल्क है। तो वो क्या बेचेगा? जो बड़े बड़े बैठे हैं वो बेच रहे हैं, वो कोई नहीं बेच रहा। हमारा फील्ड मार्शल गया था बेचारा घूमने और कुछ ले नहीं गया था। तेरे बाप को मत सिखा। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये पाकिस्तानी तो बौखला गए हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का हाल तो बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में सिर्फ कटोरा लेके ही घूमते हैं, फिर भी कोई कंट्री अब पाकिस्तान को लोन नहीं देते। पाकिस्तान को अब सिर्फ IMF ही लोन देता है, और अगर पाकिस्तान को IMF से लोन लेनी है तो पहले अमेरिका की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे कि IMF पूरा अमेरिका के कंट्रोल में है। इसीलिए पाकिस्तान को अमेरिका की बात माननी पड़ेगी और अमेरिका को एयरबेस भी देना पड़ेगा। और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भी बौखला गई है, क्योंकि वो तो अमेरिका से बहुत जलते हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने तो अमेरिकन आर्मी को ही एयरबेस दे दिए है, और ईरान ने भी पाकिस्तान को खुली धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका को पाकिस्तान ने एयरबेस प्रोवाइड किए तो ईरान पाकिस्तान पे भी हमला कर देंगे। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक दोनों डर गए हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।